हे राम, जब जीव अनात्म में आत्म अभिमान करता है तब अपने को विकारवान और जन्मता मरता मानता है, और जब देह अभिमान को त्याग कर आत्मा को आत्मा मानता है तब न जन्मता है, न मरता है, न शस्त्र से कटता है, न अग्नि से जलता है, न जल में डूबता है और न पवन से सूखता है, क्योंकि वह निराकार, अविनाशी और चिदाकाश रूप है। हे राम, यदि चेतन की मृत्यु होती हो तो पिता के मरने से पुत्र भी मर जाता और एक के मरने से सभी मर जाते, क्योंकि आत्मसत्ता चेतन एक और सब में अनुस्यूत है, पर एक के मरने से सब नहीं मरते। इससे चैतन्य आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। शरीर के काटने से आत्मा नहीं कटता, शरीर के जलने पर आत्मा नहीं जलता। संपूर्ण विश्व भस्म हो जाए तो भी आत्मा भस्म नहीं होता। आत्मा नित्य, शुद्ध, अनंत, अच्युत रूप है, कभी स्वरूप से अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त हुआ। हे राम, मैं ब्रह्म रूप हूँ, अर्थात सब में अहं रूप निराकार अखंड मैं हूँ। न मुझको जन्म है और न मृत्यु है, सुख की इच्छा नहीं, न कुछ हर्ष है, न शोक है, न जीने की इच्छा है, न मरने की। जैसे रस्सी में सर्प और सुवर्ण में भूषण कल्पित हैं, वैसे ही आत्मा में वशिष्ठ नाम रूप है। मैं देश, काल, वस्तु के परिच्छेद से रहित अनंत आत्मा, नित्य, शुद्ध और बोध रूप हूँ। सबका स्वरूप आत्म तत्व है, परंतु वास्तव स्वरूप के प्रमाद से अवस्तु को प्राप्त हुए की भांति भासित होता है। जो पुरुष स्वरूप में स्थित नहीं हुए वे संसार मार्ग की ओर दृढ़ हुए हैं, उनका जीना वृथा है। वे कहने भर को चैतन्य हैं, असल में पाषाण की शिला सदृश हैं। जैसे लुहार की धौंकनी से पवन निकलता है, वैसे ही उनका सांस लेना वृथा है। वे घड़ी यंत्र की भांति वासना में भटकते हैं, आत्मानंद को नहीं प्राप्त होते और सदा तपते रहते हैं। जिनकी आत्मपद में स्थिति हुई है उनको दुख कभी स्पर्श नहीं करता। यदि प्रलय काल का पवन चले और पुष्कर मेघ की वर्षा हो, बड़वाग्नि लगे और द्वादश सूर्य तपें, तो भी वे ऐसे क्षोभों में भी चलायमान नहीं होते, क्योंकि वे सब ब्रह्म स्वरूप जानते हैं। जैसे तृण से पर्वत चलायमान नहीं होता, वैसे ही वे बड़े दुख से भी चलायमान नहीं होते। दुख तब होता है जब आत्मा से भिन्न कुछ भासता है, पर उनको तो आत्मा से भिन्न कुछ भासता ही नहीं। हे राम, यह सब जगत आत्म अनुभव रूप है, क्योंकि यह आत्म रूप है। जैसे स्वप्न में अनुभव से भिन्न कुछ वस्तु नहीं होती, वैसे ही सब जगत अनुभव रूप है। जो भिन्न भासता है वह भ्रांति मात्र है। यह जगत तो नाना प्रकार का दिखता है, सो आत्मा में अव्यक्त रूप है और भ्रम से प्रकट दिखता है। जैसे आकाश में नीलापन भ्रम से सिद्ध है, वैसे ही आत्मा में जगत भ्रम से सिद्ध है। वास्तव में ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, आत्मसत्ता ही जगत रूप होकर दिखती है, और उसमें जैसा जैसा निश्चय होता है वैसा ही वैसा अधिष्ठान रूप होकर भासित होता है। जिनको कारण से सृष्टि का होना दृढ़ हो रहा है उनको वैसा ही भासता है। जिनको परमाणुओं से सृष्टि उत्पन्न होने का निश्चय है उनको वैसे ही सृष्टि सत्य भासित होती है, और माध्यमिक सत असत के मध्य वस्तु को मानते हैं। एक चार्वाक हैं जो चारों तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं। बौद्ध कहते हैं कि जो कुछ वस्तु है वह बोध है, इसके अभाव होने से सब शून्य है। ब्राह्मण, हाथी, गौ, श्वान, घोड़ा, सूर्यादिक में भिन्न भिन्न प्रतीत हो रही है, पर जो ज्ञानवान ब्राह्मण हैं वे सब में एक ब्रह्म सत्ता अनुस्यूत देखते हैं। हे राम, वस्तु तो एक है, पर उसमें जिसको जैसा निश्चय हुआ है उसे वैसा ही भासता है। जैसे चिंतामणि और कल्पतरु में जैसी भावना करते हैं वैसी ही सिद्धि होती है, वैसे ही आत्मसत्ता में जैसी भावना करते हैं वैसा ही रूप भासता है। हे राम, बुद्धिमानों ने निर्णय किया है कि आत्मसत्ता ही सारभूत है। जब उसमें दृढ़ अभ्यास करोगे तब आत्मसत्ता ही दिखेगी और फिर उस निश्चय से चलायमान न होगे।
राम जी ने पूछा, हे भगवन, पाताल, भूतल और स्वर्ग में बुद्धिमान कौन है जिनको पूर्वापर के विचार से परावर का साक्षात्कार हुआ है और वे आत्म स्वरूप का निश्चय कैसे करते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, सब जगत इंद्रियों के विषयों की तृष्णा से जलता है। इष्ट की प्राप्ति में हर्ष और अनिष्ट की प्राप्ति में शोक करता है। ऐसा कोई बिरला ही है जो जगत में सूर्य की भांति प्रकाशता है, नहीं तो सब तृण की तरह भोग रूपी वायु में भटकते हैं। जो सब में श्रेष्ठ कहाता है वह भी विषय रूपी अग्नि में जलता है। जैसे कीड़े अशुभ स्थानों में रहते हैं और उनमें अपने को प्रसन्न मानते हैं, वैसे ही देवता भी सदा भोग रूपी अपवित्र स्थानों में अपने को प्रसन्न मानते हैं। सो वे मेरे मत में दुर्गंध के कृमि हैं। गंधर्व तो मूढ़ हैं, उनको तो कुछ सुध नहीं, अर्थात आत्मपद की गंध भी नहीं। वे तो मेरे मत में मृग हैं। जैसे मृग को राग में आनंद होता है, वैसे ही गंधर्व राग में उन्मत्त रहते हैं और आत्मपद से विमुख हैं। विद्याधर भी मूर्ख हैं, क्योंकि वे वेद के अर्थ रूपी चतुराई को अग्नि में जलाते हैं और वे वेद के सारभूत अमृत को नहीं जानते, इसलिए आत्मपद से विमुख हैं। सिद्ध मेरे मत में पक्षी हैं, वे पक्षी की भांति उड़ते फिरते हैं, फिर अभिमान रूपी पवन के चलने से अनात्म रूपी गड्ढे में आ पड़ते हैं। अपने वास्तव स्वरूप में स्थित नहीं होते। यक्ष धन के अभिमान से मूर्ख की भांति प्रीति कर जलते हैं और आत्मपद में स्थित नहीं पाते। योगिनी भी मद से सदा उन्मत्त रहती है, इससे आत्मपद में स्थित नहीं पाती। दैत्यों को भी सदा देवताओं को मारने की इच्छा रहती है, इससे सदा शोक में रहते हैं और आत्मपद से विमुख हैं। तुम तो पहले से ही जानते हो, मनुष्य भी आत्मपद से गिरे हुए हैं, क्योंकि उनकी सदा यही इच्छा रहती है कि गृह बसाइए। वे खाने और धन इकट्ठा करने के निमित्त यत्न करते हैं और इंद्रियों के विषयों में डूबे हुए हैं। पाताल में नाग रहते हैं, जिनका जल में भी निवास है। वे सुंदर नागिनियों में आसक्त रहते हैं, इसलिए वे भी आत्मानंद से गिरे हुए हैं। निदान जितने प्राणी हैं, वे सब विषयों के सुख में लगे हुए हैं और आत्मपद से विमुख हैं। सब जातियों में बिरले जीवन मुक्त और ज्ञानवान भी हैं। उन्हें सुनो। देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सदा आत्मानंद में मग्न रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र, धर्मराज, वरुण, कुबेर, बृहस्पति, शुक्र, नारद, कच्छ आदि जीवन मुक्त पुरुष हैं। सप्तर्षि, दक्ष प्रजापति, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन जीवन मुक्त हैं। और भी बहुत जीवन मुक्त हैं। सिद्धों में कपिल मुनि, यक्षों में विद्याधर और योगिनी और दैत्यों में हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, बलि, विभीषण, इंद्रजित, सारमेय, चित्रासुर और नमुचि आदि जीवन मुक्त हैं। मनुष्यों में राजर्षि और ब्रह्मर्षि, नागों में शेषनाग, वासुकि नाग आदि जीवन मुक्त हैं। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक में कोई बिरले जीवन मुक्त हैं। हे राम, जाति जाति में जो जीवन मुक्त हुए हैं, वे तुमसे संक्षेप से कहे हैं। जहाँ जहाँ देखता हूँ, वहाँ वहाँ अज्ञानी ही बहुत हैं, ज्ञानवान कोई बिरला ही दिखता है। जैसे सब जगह वृक्ष बहुत हैं, परंतु कल्प वृक्ष बिरला होता है, वैसे ही संसार में अज्ञानी बहुत हैं, ज्ञानी कोई बिरला है। हे राम, सूरमा और कोई नहीं, जिसकी आत्मपद में स्थित हुई है वही सूरमा है और संसार समुद्र तरना उसी के लिए सुगम है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे मुक्त संज्ञा वर्णन नाम द्विशताधिक सप्तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो विवेकी विरक्त चित्त पुरुष हैं, जिनकी स्वरूप में स्थित हुई है, उनके राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, अभिमान, दंभ आदि विकार स्वाभाविक नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय में अंधकार स्वाभाविक निवृत्त हो जाता है और जैसे बाण को देखकर कौवा भाग जाता है, वैसे ही विवेक रूपी बाण को देखकर विकार रूपी कौवे भाग जाते हैं। विवेकी पुरुषों के हृदय में इतने गुण स्वाभाविक स्थित होते हैं कि वे किसी पर क्रोध नहीं करते और जो करते भी दिखते हैं सो किसी निमित्त मात्र जानना। उनके हृदय में सदा शांत
शांति और दया रहती है। जो कोई उनके निकट आता है वह भी शीतल हो जाता है, क्योंकि वे निरावरण स्थित हैं। जैसे चंद्रमा के निकट जाने से शीतलता होती है, वैसे ही ज्ञानवान के निकट आने से हृदय शीतल होता है और कोई पुरुष उससे उद्विग्न नहीं होता। जो कोई निकट आता है उसको वे विश्राम के लिए स्थान देते हैं और उसकी कामना भी पूर्ण करते हैं। जैसे कमलों के निकट भौरा जाता है तो वे उसको विश्राम का स्थान देते हैं और सुगंध से उसको संतुष्ट करते हैं, वैसे ही संत जन निहाल कर देते हैं। वे यथा शास्त्र चेष्टा करते हैं और हेयोपादेय की विधि को भी जानते हैं। जो उन्हें स्वाभाविक प्राप्त हो उसको वे शास्त्र की विधि सहित अंगीकार भी करते हैं और हृदय में गर्व की भावना से रहित हैं। उनमें दान, स्नान आदि शुभ क्रिया स्वाभाविक होती है। उदारता, वैराग्य, धैर्य, शम, दम आदि गुण भी स्वाभाविक होते हैं। वे इस लोक और परलोक में भी सुख देने वाले हैं। हे राम, जिन पुरुषों में ऐसे गुण पाइए वे ही संत हैं। जैसे जहाज के आश्रय से समुद्र के पार होते हैं, वैसे ही संत जन संसार समुद्र से पार करने वाले हैं। जिनको संत जनों का आश्रय हुआ है वे ही तरे हैं। संत जन संसार समुद्र के पार के पर्वत हैं। जैसे समुद्र में बहुत जल होता है तो बड़े तरंग उछलते हैं और उसमें बड़े मत्स्य रहते हैं, पर जब उसका प्रवाह उछलता है तब पर्वत उस प्रवाह को रोकता है और उछलने नहीं देता। वैसे ही चित्त रूपी समुद्र में इच्छा रूपी तरंग और राग द्वेष रूपी मत्स्य रहते हैं, और जब इच्छा रूपी तरंग का प्रवाह उछलता है तब संत रूपी पर्वत उसको रोकते हैं। संत जन अपने चित्त को भी रोकते हैं और जो उनके निकट कोई जाता है तो उसकी भी रक्षा करते हैं। यदि शरीर नष्ट होने लगे अथवा नगर नष्ट होने लगे या निकट अग्नि लगे तो भी ज्ञानवानों का हृदय स्वरूप से चलायमान नहीं होता। वे सदा अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं। जैसे भूकंप से सुमेरु चलायमान नहीं होता, वैसे ही वे भी चलायमान नहीं होते। ये जो मैंने तुमसे शुभ गुण, स्थान, दान आदि कहे हैं सो जीवों को सुख देने वाले और दुख को निवृत्त करने वाले हैं। इनसे सुख की प्राप्ति होती है और दुख नष्ट हो जाता है। जब स्नान दान की ओर मनुष्य आता है तब संतों की संगति में भी उसका चित्त लगता है। जब संतों की संगति में चित्त लगा तब क्रम से परम पद की प्राप्ति होती है। इससे मनुष्य का यही कर्तव्य है कि शास्त्र के अनुसार शुभ चेष्टा करे और संतों के निश्चय का अभ्यास करे। हे राम, जिसको संतों की संगति प्राप्त होती है वह भी संत हो जाता है। संतों का संग वृथा नहीं जाता। जैसे अग्नि से मिला पदार्थ अग्नि रूप हो जाता है, वैसे ही संतों के संग से असंत भी संत हो जाता है और मूर्खों की संगति से साधु भी मूर्ख हो जाता है। जैसे उज्जवल वस्त्र मल के संग से मलिन गंदा हो जाता है, वैसे ही मूढ़ का संग करने से साधु भी मूढ़ हो जाता है, क्योंकि पाप के वश उपद्रव भी होते हैं। इसी से पाप के वश साधु को भी दुर्जनों की संगति से दुर्जनता घेर लेती है। इसी से हे राम, दुर्जन की संगति सर्वथा त्यागनी चाहिए और संतों की संगति कर्तव्य है। जो परमहंस संत मिले और जो साधु हो और जिनमें एक गुण भी शुभ हो उसको भी अंगीकार कीजिए, परंतु साधु के दोष न विचारिए, उसके शुभ गुण ही ग्रहण कीजिए। जैसे भौरा केतकी के कंटकों की ओर नहीं देखता, उसकी सुगंध को ग्रहण करता है। इससे हे राम, संसार को त्याग कर संतों की संगति करो, तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाएगा। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे जीवन मुक्त व्यवहारो नाम द्विशताधिकाष्टम सर्गः। राम जी ने पूछा, हे भगवन, हमारे दोष तो सतशास्त्र, सत्संग और उनकी युक्ति से और तीर्थ स्नान, दान, तप और पूजा से निवृत्त होते हैं, पर और जीव जो कीट, पतंग, पशु, पक्षी आदि हैं उनके दुख कैसे निवृत्त होंगे? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो वास्तव सत्ता है उसी का नाम ब्रह्म है। वह अखंड अद्वैत है, उसमें कुछ द्वैत का विभाग नहीं है, परंतु उसमें जो चित्त किंचन आभास फुरा है वह फुरना ही नानात्व हुए की तरह स्थित हुआ है। वास्तव में कुछ हुआ नहीं। जैसे
स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि दिखती है परंतु वास्तव में हुई नहीं, निद्रा दोष से दिखती है, वैसे ही जागृत सृष्टि भी वास्तव में नहीं हुई, अज्ञान से जीवों को भासित होती है। वास्तव में सब जीव ब्रह्म रूप हैं, पर अपने स्वरूप के प्रमाद से जीवत्व भाव को अंगीकार किया है। उस अंगीकार और अनात्म देहादिक में आत्म अभिमान से जीव जैसा निश्चय करता है वैसी ही गति पाता है। देश, काल, क्रिया और द्रव्य का जैसा संकल्प अनुभव सत्ता में दृढ़ होता है वैसा ही भासता है। उसमें चार अवस्था कल्पित होती है और जैसी-जैसी भावना होती है उसके अनुसार अवस्था का अनुभव होता है। वे चार अवस्थाएं ये हैं, एक है घन सुषुप्ति, दूसरी क्षीण सुषुप्ति, तीसरी स्वप्न अवस्था और चौथी जागृत। पर्वत और पाषाण घन सुषुप्ति में हैं। जैसे सुषुप्ति अवस्था में कुछ नहीं फुरता, जड़ी भूत हो जाता है, वैसे ही इसको कुछ नहीं फुरता, घन सुषुप्ति में स्थित है। वृक्ष क्षीण सुषुप्ति में स्थित है। जैसे क्षीण सुषुप्ति में कुछ फुरना फुरता है वैसे ही वृक्षों में भी फुरना होता है, इससे वे क्षीण सुषुप्ति में हैं। पक्षी, कीट, पतंग आदि तिर्यक जीव स्वप्न अवस्था में स्थित हैं। जैसे स्वप्न में पदार्थ दिखता है परंतु स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही इनको थोड़ा सूक्ष्म ज्ञान है, इससे ये स्वप्न अवस्था में स्थित हैं। मनुष्य और देवता जागृत रूप जगत का अनुभव करते हैं। हे राम, ये चारों अवस्था आत्मा में स्थित हैं। छोटे बड़े सबका अहं प्रत्यय रूप आत्मा है, उसमें जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसा ही वह दिखता है। हे राम, हमको एक दिन व्यतीत होता है और चींटी को उसी में युग का अनुभव होता है। हमको जो सूक्ष्म अणु होता है उनको वही पर्वत के समान लगता है। हे राम, स्वरूप सबका एक आत्मसत्ता ही है परंतु भावना से भिन्न-भिन्न भासित होता है। एक कीट है जो बहुत सूक्ष्म है, जब वह चलता है तब जानता है कि मेरा गरुड़ सा वेग है और उसको वही सत हो रहा है। बाल खिल्लियों का अंगुष्ठ प्रमाण शरीर है, उनको वही बड़ा दिखता है और विराट को वही अपना बड़ा शरीर लगता है। निदान जैसी जिसकी भावना होती है वैसा ही उसको भासित होता है। मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी सबका अपना अपना भिन्न संकल्प है। जैसा संकल्प किसी को दृढ़ हो रहा है उसको वैसा ही स्वरूप भासित होता है। जैसे मनुष्य राग, द्वेष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्षुधा, तृषा, हर्ष, शोक आदि विकारों में आसक्त होता है वैसे ही कीट, पतंग, पक्षी आदि को भी होता है। परंतु भेद इतना ही है कि जैसे हमको यह जगत स्पष्ट रूप दिखता है वैसे उनको नहीं दिखता। संसारी सब हैं परंतु वासना के अनुसार न्यून अधिक भासता है और दुख का अनुभव स्थावर जंगम को भी होता है। जब किसी स्थान में अग्नि लगती है और उसमें वृक्ष और पाषाण जलते हैं तब उनको भी दुख होता है, परंतु सूक्ष्म स्थूल का भेद है। जैसे और जीव के सहस्त्र प्रहार करने से शरीर नष्ट होने का दुख होता है वैसे ही वृक्षादि को भी होता है, परंतु घन सुषुप्ति, क्षीण सुषुप्ति और स्वप्न जागृत का भेद है। पर्वत पाषाण को सूक्ष्म दुख होता है, वृक्ष को पाषाण से विशेष दुख होता है, परंतु स्पष्ट मान और अपमान का दुख नहीं होता, स्वप्न की भांति होता है। मनुष्य और देवताओं को स्पष्ट राग द्वेष जागृत की भांति होता है, क्योंकि वे जागृत अवस्था में स्थित हैं और वृक्ष, पाषाण आदि को स्पष्ट दुख का विकल्प नहीं उठता, क्योंकि वे जड़ स्वभाव में स्थित हैं, पर दुख तो सबको होता ही है। और आश्चर्य देखो कि कीट महादुखी रहते हैं, जब वे मृतक होते हैं तब सुखी होते हैं। अज्ञान से जो इस शरीर में आस्था हुई है उसको भी मरना बुरा लगता है, तो और जीवों को भला कैसे न लगे। हे राम, अपने स्वरूप के प्रमाद से भय, क्रोध, लोभ, मोह, जरा, मृत्यु, क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, इच्छा आदि विकारों की अग्नि से जीव जलते हैं, आत्मानंद को नहीं प्राप्त होते और घड़ी यंत्र की भांति वासना के अनुसार भटकते हैं।
जब वासना दृढ़ पाप की होती है तब जीव पाषाण और वृक्ष योनि पाते हैं। जब क्षीण वासना तामसी होती है तब तेयक पक्षी सर्प और कीट योनि पाते हैं। हे राम, राजसी वासना से जीव मनुष्य होते हैं, सात्विकी वासना से देवता होते हैं, पर जब मनुष्य शरीर रखकर निर्वासनिक होते हैं तब मुक्ति पाते हैं। जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब जीवों के दुख नष्ट हो जाते हैं। दुख के नाश का और कोई उपाय नहीं है। ये जगत के दुख तब तक जान पड़ते हैं जब तक आत्मज्ञान नहीं उपजा। जब आत्मज्ञान उपजता है तब सब जगत भ्रम मिट जाता है। मुझसे पूछो तो वास्तव में न कोई देवता है, न मनुष्य है, न पशु है, न पक्षी है, न पाषाण है, न वृक्ष है और न कीट है। सब चिदाकाश रूप हैं, दूसरा कुछ नहीं बना। भ्रांति से नाना स्वरूप भासित होते हैं। सर्वदा काल सब प्रकार आत्मसत्ता अपने ही में स्थित है। हे राम, न कुछ जगत का होना है, न अनहोना है, न आत्मता शब्द है, न परमात्मता शब्द है, न मौन है, न अमौन है, न शून्य है, न अशून्य है। केवल अचेत चिन्मात्र अपने आप में स्थित है। उसमें जन्म और जन्मांतर भ्रम से भासित होते हैं। जैसे स्वप्न से स्वप्नांतर भ्रम से भासित होता है और जैसे स्वप्न में एक अपना रूप होता है, निद्रा दोष से द्वैत भासित होता है, वैसे ही अब भी आत्मा अद्वैत है, पर अविचार से नानात्व प्रतीत होता है। दुख भी अज्ञान से होता है, विचार करने से दुख कुछ नहीं। जो मृतक होकर उत्पन्न होता है तो शांति हुई, दुख कुछ नहीं। और जो मृतक होकर शांत हो जाता है, उपजता नहीं तो भी दुख कोई नहीं, मुक्त हुआ। जो मरता नहीं तो भी ज्यों का त्यों हुआ, दुख कोई नहीं हुआ। और जो सब चिदाकाश है तो भी दुख की बात नहीं। हे राम, अज्ञानी के निश्चय में दुख है, पर विचार किए से दुख कुछ नहीं। यह जगत आत्म रूपी आदर्श में प्रतिबिंबित है, परंतु यह जगत रूपी कैसा प्रतिबिंब है जो अकारण रूप है। इसका कारण बिंब कोई नहीं, यह कारण से रहित है। जैसे नदी में जो नीलता का प्रतिबिंब पड़ता है वह अकारण रूप है, वैसे ही यह जगत अकारण रूप है। अज्ञानी को प्रमाद दोष से उसमें सत्यता है और ज्ञानी को द्वैत नहीं भासित होता। अज्ञानी को द्वैत भासित होता है। हे राम, हमको तो सदा चिदाकाश प्रतीत होता है। हम जागे हैं, इससे द्वैत नहीं भासित होता। जैसे सूर्य को अंधकार नहीं दिखता, वैसे ही हमको द्वैत नहीं दिखता। जो ज्ञानी है उसको ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं दिखता, उसे सर्व ब्रह्म ही दिखता है। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे परमार्थ रूप वर्णन नाम 209 सर्गः। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवन, जो कुछ तुमने कहा सो तो मैंने जाना, परंतु अब प्रश्न यह है कि नास्तिकवादी का कल्याण किस प्रकार होता है। क्योंकि वे कहते हैं कि जब तक जीव है तब तक सुख भोगे, जब मर जाएगा तब भस्मीभूत होगा, न कहीं आना है न जाना है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अखंड आत्मसत्ता आकाश की भांति सर्वत्र व्याप्त है। जब तक उसका भान नहीं होता तब तक मन का ताप नहीं नष्ट होता। जब आत्मसत्ता का भान होता है तब शांति प्राप्त होती है और मनुष्य अपने को अमर जानता है। जिस पुरुष ने अखंड निश्चय अंगीकार किया है उसको दुख नहीं स्पर्श करता, वह ब्रह्मदर्शी होता है और उसको ब्रह्म सत्ता का निश्चय नहीं हुआ। उसको मन के ताप नहीं छोड़ते, वह स्वरूप के प्रमाद से अपने को मरता जानता है। पर महाप्रलय रूप आत्मा में सब शब्दों का अभाव है। जैसे महाप्रलय में सब शब्दों का अभाव होता है, वैसे ही आत्मा में सब शब्दों का अभाव है। जिसको आत्मा में निश्चय हुआ है उसको सब शब्दों का अभाव हो जाता है। वह महाज्ञानवान है, उसको आत्मसत्ता ही दिखती है। जो वास्तव है उसको हमारे उपदेश की आवश्यकता नहीं, वह ज्ञानी है। हे राम, आत्मसत्ता में द्वैत जगत कुछ नहीं बना। परमार्थ सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। उसमें जो सृष्टि भासती है वह स्वप्न सदृश अकारण है। इसलिए ज्ञानवान पुरुष सब शब्द अर्थों को सत नहीं जानता। ऐसे पुरुष को हमारे उपदेश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब शास्त्रों का सिद्धांत आत्मपद है। जो उसको जानता है उसको फिर कुछ कर्तव्य नहीं रहता। जिसको ऐसी दशा नहीं हुई वह उपदेश का अधिकारी है।
यह जगत आत्मा का किंचन है। अज्ञानी को सत्य जान पड़ता है और ज्ञानी के निश्चय में कुछ नहीं है। जैसे किसी ने संकल्प से एक वृक्ष रचा हो तो उसके पत्ते, टास, फूल, फल उसको दिखते हैं पर और के मन में शून्य होते हैं, वैसे ही अज्ञानी के निश्चय में जगत होता है पर ज्ञानी के निश्चय में विलास और आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। हे राम, आत्मसत्ता सर्वत्र और सर्वव्यापी है। उसमें जैसा निश्चय पूर्ण होता है वैसा ही अहं प्रत्यय भावना की दृढ़ता से भासित होता है। जिस पदार्थ का निरंतर दृढ़ अभ्यास होता है वह अभ्यास शरीर त्याग करने पर भी धारणा रूप हो जाता है, पर आत्मसत्ता ज्ञान मात्र है और केवल अद्वैत संवित सबका अपना रूप है। जिसको स्वरूप का ज्ञान होता है वह शास्त्रों के दंड से रहित होता है। वेद और शास्त्र जिसको भला बुरा, सच या झूठ वर्णन करते हैं, उसमें जिस पुरुष को निश्चय होता है उसको वे वासना के अनुसार फल देते हैं और जिसके निश्चय में आत्मा से भिन्न सब शब्दों का अभाव होता है उसको आत्म अनात्म विभाग की कल्पना भी नहीं रहती, चाहे देह रहे अथवा न रहे। हे राम, जिसकी संवित जगत के शब्द अर्थ में बधी हुई है उसको पदार्थों में राग द्वेष उपजता है। जैसे सुषुप्ति में भी आत्मसत्ता है पर अभाव की तरह स्थित है, वैसे ही नास्तिकवादी भी अपने जड़ स्वरूप को देखते हैं, क्योंकि उनको जड़ शून्यता का ही अभ्यास है और उसी से उनकी संवित दृश्य सुख से बधी हुई है। इससे उनका जगत भ्रम नहीं मिटता। उस मलिन वासना से उन्हें संवित नहीं मिलती, उससे उनको जड़ पत्थर रूप प्राप्त होते हैं। उस जड़ता को भोग कर वे वासना के अनुसार फिर दुख भोगेंगे। उस वासना से जगत नहीं भासता, पर वे कुछ काल पीछे चैतन्य होकर फिर उन्हीं कर्मों को भोगते हैं। जैसे सूर्य के आगे बादल आवे और फिर हट जाए, वैसे ही उनके लिए जगत होता है। स्फुरण रूपी जो जीव है उसमें जैसा निश्चय होता है वैसा ही भासित होता है। जिसे एक आत्मा में निश्चय होता है वह जन्म मरण आदि विकारों से रहित होता है और जिसे नाना स्वरूप जगत में निश्चय होता है वह जन्म मरण से नहीं छूटता। हे राम, जिसकी बुद्धि में पदार्थों का रंग चढ़ता है वह राग द्वेष रूपी नरक से मुक्त नहीं होता और जिसको एक आत्मा का अभ्यास होता है उसके अभ्यास के बल से सब जगत आत्म तत्व भासित होता है और वह राग द्वेष से मुक्त होता है। जैसे स्वप्न में किसी को अपना जागृत स्वरूप स्मरण आता है तो वह स्वप्न के सब जगत को अपना देखता है, वैसे ही जिसको आत्मज्ञान होता है उसको सब जगत अपना रूप ही दिखता है। सर्वदा आत्मसत्ता अनुभव रूप जागृत ज्योति है। जिसको ऐसी आत्मसत्ता में नास्ति की भावना होती है वह की गड्ढे में कीट होता है, पाषाण, वृक्ष, पर्वत आदि स्थावर योनियों को प्राप्त होता है और उनमें चिरकाल तक रहता है। जब तक उसकी बुद्धि का द्वैत का संयोग होता है तब तक वह जगत भ्रम देखता है और भ्रम नहीं मिटता, पर जब उसकी संवित को द्वैत का संयोग मिट जाता है तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है। हे राम, सम्यक ज्ञान से जगत के भ्रम का अभाव हो जाएगा। अभाव का निश्चय जगने पर फिर जगत भी नहीं भासित होगा। जब संसार के पदार्थों से संवित विधि हुई है तब जैसा निश्चय होगा वैसा ही प्राप्त होगा और उसी निश्चय के अनुसार गति होगी। राम जी ने पूछा, हे भगवन, नास्तिकवादी का वृतांत जो आपने कहा सो मैंने जाना, पर जो पुरुष हृदय में जगत को सत्य जानता है, आत्मबोध के मार्ग से दूर है और शुद्ध स्वरूप को नहीं जानता, उसके मोक्ष की क्या युक्ति है और उसकी क्या अवस्था होती है, यह मेरे बोध की दृढ़ता के निमित्त कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इसका उत्तर मैंने प्रथम ही तुमसे कहा है, पर अब फिर तुमने जो पूछा है इससे फिर कहता हूँ। पहले तो पुरुष का अर्थ सुनो। हे राम, यह जगत न नेत्रों में स्थित है, न श्रवण में है और न नासिका आदि इंद्रियों में है,
किंतु चैतन्य संवित में स्थित है। चैतन्य संवित ही पुरुष रूप है। जिसको उसमें निश्चय है वह ज्ञानवान है और उसको द्वैत कलना नहीं फुरती, और जो प्रत्यक्ष दृष्टिगत भी होती है तो उसके निश्चय में नहीं होती है। जैसे आकाश में धूल दिखती है परंतु उसे स्पर्श नहीं करती, वैसे ही ज्ञानवान को द्वैत कलना स्पर्श नहीं करती। जिस चैतन्य संवित में फुरने का संबंध है उसको जगत का आकार दिखता है, और जिस पुरुष की संवित में देश, काल, क्रिया और द्रव्य का संबंध है वह कलंक में दृढ़ हो रहा है। और जो अपने वास्तव अद्वैत स्वरूप के अभ्यास से मार्जन नहीं करता वह वास्तव चैतन्य आकाश रूप होने पर भी कलंक से वासना के अनुसार जगत उसे अपने से भिन्न लगता है, द्वैत भ्रम नहीं मिटता। हे राम, जो पुरुष ऐसा है कि देह के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति से सम रहता है पर उसे आत्मसत्ता ज्यों की त्यों नहीं भासती तो वह अज्ञानी है। आत्मसत्ता जाने बिना उसका संसार निवृत्त नहीं होता। जब आत्मसत्ता का साक्षात्कार होगा तभी सब भ्रम निवृत्त होगा। हे राम, यह पुरुष न जीव है, न स्फुरण है और न शरीर का नाश होने से इसका नाश होता है। यह केवल चिन्मात्र स्वरूप है पर वासना से भ्रम को देखता है। शून्यवादी लोग वृक्ष, पर्वत आदि जड़ योनि पाते हैं, और जो सदा अनुभव स्वरूप हैं उसको त्याग कर जो और इष्ट को मानते हैं वे मूर्ख हैं और उसको आत्म सुख नहीं प्राप्त होता। आत्मा के प्रमाद से अहं त्वं, भीतर बाहर आदि शब्द भासित होते हैं। जब आत्मज्ञान हुआ तब सब शब्द आत्मरूप हो जाते हैं। जिन पुरुषों ने आत्म अनात्म को निर्णय करके नहीं देखा वे पुरुषों में नीच हैं। जिस पुरुष ने निर्णय करके आत्मा में अहं प्रतीत की है और अनात्म का त्याग किया है वह महापुरुष है, उसे नमस्कार है। जिसने अनात्मा में अहं प्रतीत की है और आत्मा का त्याग किया है वह बालक है। जैसे आकाश में बादल ही हाथी और घोड़े के आकार से दिखते हैं और समुद्र में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है पर द्वैत कुछ नहीं है। जैसे स्वप्न के नगर अपने अपने अनुभव में स्थित होते हैं और बाहर द्वैत की भांति भासते हैं सो वे आभास मात्र हैं, वैसे ही आत्मा में जो जगत भासित होता है वह आभास मात्र है, वास्तव में कुछ नहीं। जिसको आत्मसत्ता का अनुभव हुआ है उसे जगत के शब्द, अर्थ और राग द्वेष किसी की कल्पना नहीं रहती, उसको पाप पुण्य का फल स्पर्श नहीं करता। हे राम, ज्ञान संवित का नाश कभी नहीं होता, इससे विश्व भी अनुभव रूप है। इस जगत का निमित्त कारण और समवाय कारण कोई नहीं, क्योंकि वह अद्वैत है। और जो तुम कहो कि प्रत्यक्ष घटादिक समवाय और निमित्त कारण उपजते दिखते हैं, तो जैसे स्वप्न में कारण कार्य अनहोते भी दिखते हैं वैसे ही यह भी जानो। प्रथम तो स्वप्न में ये बने हुए दिखते हैं और पीछे कारण से होते दिखते हैं, वैसे ही यह भी जानो केवल भ्रम मात्र है। जैसे स्वप्न दृष्टि का जागने पर अभाव होता है वैसे ही ज्ञान से इसका भी अभाव हो जाता है। यह दीर्घ काल का स्वप्न है, इससे जागृत कहाता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने आप होती है और निद्रा दोष से भिन्न दिखती है, वैसे ही यह जगत अपना ही रूप है परंतु अज्ञान से भिन्न दिखता है। जागृत में ज्ञान से सब अपना रूप भासित होता है, इससे राग द्वेष का अभाव हो जाता है। जैसे चंद्रमा और चंद्रमा की चांदनी में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं, आत्मा ही जगत रूप होकर भासित होता है। हे राम, तुम अपने अनुभव में स्थित होकर देखो कि सब ब्रह्म रूप है, जगत कुछ नहीं। वह सर्वात्मक रूप और साध्य है। जैसे शरत काल का आकाश शुद्ध निर्मल होता है, वैसे ही आत्मसत्ता इस पूर्ण रूपी बादल से परम शुद्ध और शांत रूप है और उसमें स्थित होने से मान और मोह का अभाव हो जाता है। किसी पदार्थ की तृष्णा नहीं रहती। जीव प्रारब्ध गति से जो कुछ आकार प्राप्त होता है उसको भोगता है। वह आत्मदृष्टि द्वारा दुख से रहित होकर प्रत्यक्ष आचार करता है, उसको शास्त्र का दंड नहीं रहता, वह परम शांत रूप विराजता है। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे नास्तिकवादी निराकरणम नाम 210 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मैं चिदाकाश रूप हूँ
और दृष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी जो भासती है वह भी चिदाकाश रूप है। आत्मसत्ता ही त्रिपुटी रूप होकर भासती दूसरी वस्तु कुछ नहीं। नास्तिकवादी जो यह कहते हैं कि परलोक कोई नहीं, अर्थात जो कहते हैं कि आत्मसत्ता कोई नहीं, वे मूर्ख हैं। हे राम, जो अनुभव आत्मसत्ता न हो तो नास्तिक किससे सिद्ध हो? जिससे नास्तिकवाद भी सिद्ध होता है वही आत्मसत्ता है। जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ में राग द्वेष करते हैं और आत्मा का नाश कहते हैं वे महामूर्ख हैं। जैसे जागृत के प्रमाद से स्वप्न में इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष होता है, जीव इष्ट को ग्रहण करता और अनिष्ट को त्यागता है। जागने पर सब अपना ही स्वरूप दिखता है और ग्रहण त्याग तथा राग द्वेष किसी पदार्थ में नहीं रहता। वैसे ही आत्मा के अज्ञान से किसी पदार्थ में राग होता है और किसी में द्वेष होता है। जब आत्मज्ञान होता है तब सब अपना ही स्वरूप दिखता है और किसी में राग द्वेष नहीं रहता। चित्त के फुरने से जगत उत्पन्न होता है और चित्त के शांत होने पर लय हो जाता है। इससे जगत मन में स्थित है और वह मन आत्मा के अज्ञान से हुआ है। जब आत्मज्ञान होता है तब मनुष्य, देवता, हाथी, नाग आदि सब स्थावर जंगम जगत आत्मरूप दिखता है और किसी में राग द्वेष नहीं रहता। नास्तिकवादी जो नास्ति कहते हैं वही अस्ति का साक्षी सिद्ध होता है। जिससे नास्ति भी सिद्ध होता है वह अस्ति आत्मपद है। उस अस्ति अनुभव के इतने नाम शास्त्रकार कहते हैं: सत, आत्मा, विष्णु, शिव, चिदाकाश, ब्रह्म, अहं ब्रह्म और अस्मि। एक कहते हैं कि शून्य ही रहता है और एक कहते हैं कि अस्तिपद रहता है। हे राम, ये सब संज्ञा आत्मसत्ता की ही है। वह आत्मसत्ता अपना ही आप स्वरूप है, वही आत्मा मैं हूँ। ये अंग जो मेरे साथ दिखते हैं इनको इष्ट पदार्थों से लेपन कीजिए अथवा चूर्ण करिए तो मुझे हर्ष या शोक कुछ नहीं होगा। इनके बढ़ने से मैं बढ़ता नहीं और इनके नष्ट होने से मैं नष्ट नहीं होता। हे राम, तीन शब्द होते हैं: मैं जन्मा हूँ, मैं जीता हूँ और मैं मरूंगा। जो प्रथम न हो और उपजे उसको जन्म कहते हैं, मध्य में जीता कहेंगे और फिर नाश हो उसको मृतक कहते हैं। पर आत्मा में तीनों विकार नहीं है। आत्मा उपजा भी नहीं क्योंकि आदि ही सिद्ध है, वह मृतक भी नहीं होता क्योंकि अविनाशी है। चैतन्य आकाश सबका और काल का भी अधिष्ठान है, फिर उसका कैसे नाश हो? वह तो उदय अस्त से रहित है, जिसमें देश, काल, वस्तु और जगत का किंचन होता है। उससे आत्मा का नाश कैसे हो? इससे आत्मा अविनाशी है। हे राम, जिस वस्तु को देश और काल का परिच्छेद होता है उसका नाश भी होता है। ये देश, काल और वस्तु तीनों आत्मा में कल्पित हैं। जैसे सूर्य की किरणों में जल कल्पित होता है वैसे ही आत्मा में ये तीनों कल्पित हैं। कल्पित वस्तुओं से सत्य का नाश कैसे हो? इससे आत्मा अविनाशी और अद्वैत है, उसमें दूसरी वस्तु कुछ नहीं। जैसे शून्य स्थान में वैताल कल्पित होता है वैसे ही आत्मा में जगत कल्पित है। उस अभाव रूप जगत में जीव प्रमाद से एक का अभाव और दूसरे का सद्भाव जानता है। जब इस निश्चय को त्याग कर मोक्ष हो तब शांति प्राप्त होगी। विचार करके देखिए तो इस संसार में दुख कहीं नहीं। जो मरकर फिर जन्म लेता है तो भी दुख न होना चाहिए, क्योंकि शरीर जब वृद्ध होकर क्षीण हुआ तब उसको त्याग कर नव तन को ग्रहण किया तो उत्साह होना चाहिए। जो मृतक होकर फिर नहीं उपजता तो भी आनंद होना चाहिए, क्योंकि जब तक जीता था तब तक ताप था। एक का भाव जानता था, एक को ग्रहण करता था और एक को त्याग करता था, इससे संतप्त होता था। उनसे यदि छूटा तो बड़े आनंद की बात है। और जो सब चिदाकाश रूप है तो भी अपना रूप आनंद रूप है, दुख कुछ न हुआ। हे राम, एक प्रमाद से ही दुख होता है और किसी प्रकार दुख नहीं होता। यह सब जगत आत्मरूप है और जब आत्मरूप है तो दुख कैसे हो? जो तुम कहो कि मैं अपने कर्मों से डरता हूँ जो परलोक में मेरे लिए भय का कारण होंगे, तो ऐसे जानो कि बुरे कर्म का दुख कष्ट यहाँ भी होता है और परलोक में भी होगा। इससे बुरे कर्म मत करो।
मैं तुमसे एक उपाय कहता हूँ जिससे तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। वह उपाय यह है कि तुम जानो मैं नहीं, अथवा ऐसे जानो कि सब मैं ही हूँ। सब वासनाएं त्याग कर अपने को अविनाशी जानो और आत्मसत्ता में स्थित हो। यह सब जगत भी तुम्हारा ही रूप है। जब ऐसे आत्मा को जानोगे तब शरीर के त्याग से भी कोई दुख न रहेगा और शरीर के होते भी दुख न होगा। यदि पूर्व शरीर को त्याग कर नया जन्म लिया तो भी आनंद हुआ, परम शांति हुई, और जो चिदाकाश रूप है तो भी परम आनंद हुआ। हे राम, सब प्रकार आनंद है, केवल भ्रांति से दुख होता है। जब स्वरूप का साक्षात्कार होगा तब सब जगत ब्रह्मानंद स्वरूप प्रतीत होगा। हे राम, जिसको आत्मसत्ता का प्रकाश प्राप्त है वह पुरुष सदा आनंद में मग्न रहता है। वह प्रकृत आचार भी करता है परंतु इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में स्वरूप से चलायमान कभी नहीं होता। जैसे सुमेरु पर्वत वायु से चलायमान नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में चलायमान नहीं होता और परम गंभीर रहता है। अतएव जो कुछ आत्मा से भिन्न उत्थान होता है उसको त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ, क्योंकि चिन्मात्र सत्ता शरत काल के आकाश सदृश निर्मल है। जब ऐसे स्वच्छ केवल और चिन्मात्र का अनुभव होगा तब जगत द्वैत रूप न भासेगा और व्यवहार में भी द्वैत न फुरेगा। इति योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे परम उपदेश वर्णनम नाम द्विशताधिकैकादश सर्गः। राम जी ने पूछा, हे भगवन, जिन पुरुषों को आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है वे कैसे हो जाते हैं और उनका कैसा आचार होता है, यह मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे उनकी चेष्टा और जैसा उनका निश्चय होता है सो सुनो। उनका सबके साथ मित्र भाव होता है, बल्कि पाषाण से भी मित्रता होती है। बंधुओं को वे ऐसे जानते हैं जैसे वन के वृक्ष और पत्ते होते हैं, और स्त्री पुत्रादिक के साथ वे वन के मृग के पुत्र से होते हैं। जैसे जंगली मृगों को संतान से स्नेह नहीं होता, वैसे ही वे पुत्रादिक में भी स्नेह नहीं करते। जैसे माता की पुत्र पर दया और ममता होती है, वैसे ही वे सब पर दया करते हैं और निश्चय में उदासीन रहते हैं। जैसे आकाश किसी का स्पर्श नहीं करता, वैसे ही वे किसी से लिप्त नहीं होते। आपदा उनको परम सुख होती है। जितने जगत में रस हैं वे उनको विरस हो जाते हैं। वे न किसी में राग करते हैं और न किसी से द्वेष। वे तृष्णा करते भी दिखते हैं परंतु हृदय से जड़ और पत्थर की भांति होते हैं। व्यवहार करते भी हैं परंतु निश्चय में परम शून्य और मौन होते हैं, अर्थात सदा समाधि में स्थित रहते हैं। वे सब कर्म करते दिखते हैं, सो इस प्रकार करते हैं कि सब उनकी स्तुति करते हैं। वे यत्न से रहित सब कर्मों का आरंभ करते हैं परंतु निश्चय से सदा अपने को अकर्ता मानते हैं। जो कुछ उन्हें प्रारब्ध गति से प्राप्त होता है उसे भोगते हैं और देश काल कर्म सबको अंगीकार करते हैं। जो पर स्त्री आदि अनिष्ट आकर प्राप्त होते हैं उनका त्याग भी करते हैं परंतु निश्चय में सदा अकर्ता ज्यों के त्यों रहते हैं। वे सुख दुख की प्राप्ति में समबुद्धि रहते हैं। प्राकृत आचार यथा शास्त्र करते हैं परंतु स्वरूप से कभी विचलित नहीं होते। जैसे फूल की चोट से सुमेरु पर्वत चलायमान नहीं होता, वैसे ही दुख सुख की प्राप्ति से नहीं डिगते। वे सदा स्वभाव में स्थित रहते हैं और सुख दुख को भोगते भी दिखते हैं, पर उनके निश्चय में कुछ नहीं होता। जैसे स्फटिक मणि के सम्मुख कोई रंग रखिए तो उसमें झलकता है परंतु उसका रूप कुछ और नहीं हो जाता, वह ज्यों की त्यों ही रहती है। वैसे ही सुख दुख के भोग ज्ञानवान में भी दिखते हैं परंतु वे स्वरूप से कभी चलायमान नहीं होते। चेष्टा वे अज्ञानी की भांति करते हैं परंतु निश्चय से परम समाधिस्थ हैं। जैसे अज्ञानी को भविष्यत का राग द्वेष या सुख दुख नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी को वर्तमान का राग द्वेष नहीं होता।
उनकी स्वाभाविक चेष्टा ऐसी होती है। वह सबसे मित्र भाव रखता है, न उससे कोई खिन्न होता है और न वह किसी से खिन्न होता है। जब उसे सुख प्राप्त होता है तब वह रागवान दिखता है और दुख की प्राप्ति में द्वेषी दिखता है, परंतु निश्चय से उसको हर्ष शोक कुछ नहीं। जैसे नट स्वांग लाता है और जैसा स्वांग होता है वैसी ही चेष्टा करता है। राजा का स्वांग हो अथवा दरिद्री का, परंतु निश्चय उसे अपने स्वरूप में ही होता है। वैसे ही ज्ञानवान में सुख दुख दिखते हैं, परंतु निश्चय उसका आत्म स्वरूप में ही होता है। वह पुत्र धन बांधव आदि को बुलबुले की भांति जानता है। जैसे जल में तरंग और बुलबुले उठते हैं और फिर लीन भी हो जाते हैं, परंतु जल को कुछ राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान को राग द्वेष कुछ नहीं होता। वह सब पर दया रखता है और पतित प्रवाह में जो सुख दुख आकर प्राप्त होता है उसको भोगता है। जैसे वायु दुर्गंध सुगंध को साथ ले जाती है, परंतु उसको उससे राग द्वेष कुछ नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान को राग द्वेष नहीं होता। वह बाहर अज्ञानी की भांति व्यवहार करता है, परंतु निश्चय में जगत को भ्रांति मात्र जानता अथवा सर्व ब्रह्म जानता है। वह सदा स्वभाव में स्थित रहता है और अनिश्चित प्रारब्ध को भोगता है, परंतु जागृत में सुषुप्त की भांति स्थित रहता है। भूत और भविष्य की चिंता नहीं करता और वर्तमान में विचरता है। वह हृदय से शीतल रहता है और बाहर इष्ट अनिष्ट दिखते हैं, पर हृदय से वह अद्वैत रूप है। ज्ञानवान कर्म करता है, परंतु कर्म में अकर्म को जानता है और जीता ही मृतक की भांति है। हे राम, जैसे मृतक होता और उसको फिर जगत की कल्पना नहीं फुरती, वैसे ही जिसको आत्मपद में अहम प्रत्यय हुआ है उसको द्वैत नहीं भासता। प्रत्यक्ष व्यवहार उसमें दिखता भी है, परंतु निश्चय में अर्थ शांत हो जाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, ये ज्ञानी के जो लक्षण आपने कहे सो उनको वही जाने और कोई नहीं जानता, क्योंकि बाहर की चेष्टा तो अज्ञानी के तुल्य ही है, पर हृदय से वे शांत रूप हैं। ब्रह्मचर्य से भी हृदय में धैर्य होता है और तपस्या से भी राग द्वेष कुछ नहीं फुरता। एक मिथ्या तपस्वी हैं जो वैसे ही बन बैठते हैं, उनका निश्चय सत्य है अथवा असत्य, वे असल हैं या नकली, यह कैसे जानिए? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह निश्चय सत्य हो अथवा असत्य, ये लक्षण संत के ही हैं। आत्मा के साक्षात्कार का निश्चय मनुष्य अपने आप से जानता है और किसी से नहीं जाना जाता। इसका कारण उसका लक्षण ज्ञानी ही जानता है और कोई नहीं जानता। जैसे सर्प के खोज को सर्प ही जानता है और कोई नहीं जानता, वैसे ही ज्ञानी का लक्षण स्वसंवेद्य है। हे राम, ये जो गुण कहे हैं सो ज्ञानवान में स्वाभाविक ही रहते हैं, दूसरे को यत्न साध्य हैं। ज्ञानवान को सब जगत भ्रांति मात्र है अथवा अनुभव दृष्टि से अपना रूप ही दिखता है। इसी कारण ज्ञानी परम शांत है और उसके निश्चय में राग द्वेष नहीं फुरता। वह अपने निश्चय को बाहर नहीं प्रकट करता, पर जो अधिकारी है वह उसको जानता है। जो अनधिकारी अज्ञानी है वह उसको नहीं जान सकता। जैसे वन में चंदन की बड़ी सुगंध होती है, परंतु दूर से नहीं जान पड़ती, वैसे ही अज्ञानी उसके निश्चय से दूर है, इस कारण वह नहीं जान सकता। चर्म दृष्टि से उसको देखें तो नहीं देख सकता और वह अधिकारी बिना जताता भी नहीं। जैसे अमूल्य चिंतामणि नीच को दीजिए तो भी वह उसके महात्म्य को नहीं जानता, इससे उसका निरादर करता है। वैसे ही आत्मरूपी चिंतामणि है, अनधिकारी अज्ञानी उसका महात्म्य नहीं जानता, इससे उसका निरादर करता है। इसी कारण ज्ञानवान उसे प्रकट नहीं करते। हे राम, यह जो प्रकट है कि हमको अर्थ की प्राप्ति होगी, हमारा मान होगा, हमारे चेले बनेंगे और हमारी पूजा होगी, उसे ज्ञानवान गंधर्व नगर और इंद्रजाल की भांति जानते हैं। फिर वे किसकी चाह करें? इस कारण वे अनधिकारी को अपना इष्ट नहीं प्रकट करते और जो कोई उनके निकट बैठता है तो भी अपने निश्चय रूपी
रूपी अंग को वे सकुचा लेते हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही वे अपने निश्चय रूपी अंग को समेट लेते हैं, पर जिसको अधिकारी देखते हैं उसके आगे प्रकट करते हैं। हे राम, पात्र में रखा पदार्थ शोभा पाता है, अपात्र में रखा अशोभन हो जाता है। जैसे गौ को घास देने से वह दूध हो जाती है और सर्प को दूध देने से वह विष हो जाता है, वैसे ही अधिकारी को दिया उपदेश शुभ होता है और अनधिकारी को अनिष्ट हो जाता है। हे राम, अणिमा आदि जो सिद्धियां हैं वे जप, द्रव्य, काल अथवा देश से सबको प्राप्त होती हैं। अभ्यास के बल से अज्ञानी को भी प्राप्त होती हैं और ज्ञानी को तो होती ही हैं, परंतु ये ज्ञान का फल नहीं, जप आदि का फल हैं। जिसकी सिद्ध के लिए जो पुरुष दृढ़ होकर लगता है वही सिद्ध होता है। जो इन सिद्धियों का दृढ़ अभ्यास करता है तो उनसे आकाश मार्ग में उड़ने और आने जाने लगता है। पर ये पदार्थ तब तक अच्छे लगते हैं जब तक आत्म मार्ग नहीं सूझता। हे राम, परम सिद्धता इनसे नहीं प्राप्त होती। परम सिद्धि आत्मपद है। जिसको आत्मपद की प्राप्ति हुई है वह इन सिद्धियों की अभिलाषा नहीं करता। ऐसा पदार्थ पृथ्वी में कोई नहीं और न आकाश में देवताओं के स्थानों में ही है जिसमें ज्ञानी का चित्त मोहित हो। ज्ञानवान को सब पदार्थ मृग तृष्णा के जल से लगते हैं। मेरा सिद्धांत तो यही है कि सदा विषयों से उपरत रहना और आत्मा को परम इष्ट जानना ही ज्ञान है। ज्ञानी को तो जो प्रारब्ध से प्राप्त हो उसको वह करता है, परंतु करने से उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता और न करने में कुछ प्रत्यवाय भी नहीं होता। न किसी अर्थ का वह आश्रय करता है, न उसके निमित्त किसी भूत का आश्रय करता है। वह सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित होता है। ऐसे निश्चय को पाकर उसे आश्चर्य होता है। वह कहता है कि बड़ा आश्चर्य है, जो सदा अपना स्वरूप है उसको भूलकर मैं इतने काल तक भ्रमता रहा, पर अब मुझको शांति प्राप्त हुई है। जगत को देखकर वह हंसता है, क्योंकि यह जगत आभास रूप है और अपनी ही संवित में स्थित है।